और मैं हल्दी घाटी की चढ़ाई चढ़कर पैदल खमनोर पढ़ने जाया करता था, छठी 7वीं और 8वीं क्लास में। और हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक करता था मैं प्रतिदिन स्कूल जाते वक्त रास्ते में। मेरे पिताजी किसान थे और मेरी 2 बहनों की शादी होने की वजह से मेरी पढ़ाई को ब्रेक लगा और मुझे उदयपुर में बाल मजदूरी करने के लिए आना पड़ा। और 14 साल की उम्र में मैंने उदयपुर में आके बाल मजदूरी से अपना करियर शुरू किया। और 18 साल की उम्र में मैं जब यहाँ पर बाल मजदूरी करते हुए भी मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, बनारसी पान की दुकान चेटक में उसमें नौकरी करते हुए। और जब मैं 18 साल की उम्र में सीमेंट फैक्ट्री में एक मजदूर में भर्ती हुआ, 10वीं पास होकर, और वहां मजदूर में भर्ती होने के बावजूद भी मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और DLLM किया। क्यों? मुझे मालूम है कि मैं वहां से श्रमिक में भर्ती हुआ था। श्रमिक को ट्रेड यूनियन में इंटेक संस्था से मैं जुड़ा और इंटेक संस्था से जुड़कर जब मुझे मजदूरों के हक के लिए आवाज उठानी पड़ती थी तो मेरे सामने प्रबंधन के अधिकारी होते थे, वो MSW हुआ करते थे, आजकल MBA हो गए, उस जमाने में MSW हुआ करते थे। तो मुझे उनके सामने मजदूर की बात रखने के लिए नॉलेज पावर की जरूरत महसूस हुई। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं उस समय बाल श्रमिक के लिए उदयपुर आया और मैं अगर बाल मजदूरी के साथ पढ़ाई को जारी नहीं रखता तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार कोई मजदूर मंत्री बन के आपके सामने खड़ा है राजस्थान के इतिहास का, या नहीं पहुंचता। और आज एक वाक्य और आपको जीवन का मैं संस्मरण सुनाऊंगा कि वैसे तो इस मजदूर आंदोलन में मेरे को 19 मुकदमे दर्ज हुए, 9 बार मैं जेल में गया हूं, 3 बार मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। लेकिन 2 उपलब्धि ऐसी मुझे मिली जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण। 2002 में मैंने विश्व युवा श्रम सम्मेलन में भारत सरकार की तरफ से जापान में प्रतिनिधित्व किया था, जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, साहिब सिंह जी वर्मा श्रम मंत्री थे। और 2015 में मैंने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और बंडारू दत्तात्रेय श्रम मंत्री थे, और कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता वो मेरे साथ 19 दिन हम स्विट्जरलैंड में जेनेवा में ILO मुख्यालय पर हमने शिरकत की। तो शिक्षा का महत्व तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैंने मेरे सब्जेक्ट में लेबर इशू में जो पारंगता नॉलेज पावर की वजह से मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की दोनों बार सरकार में देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला मुझे। ये शिक्षा का महत्व है। और मेरे राजनीतिक गुरु डॉक्टर CP जोशी जी ने जब मुझे कांग्रेस पार्टी की सदस्यता 1995 में उन्होंने दिलाई, मैं ट्रेड यूनियन में काम करता था, लेकिन जब रोज अखबारों में मेरे फोटो छपते थे, नाम छपता था, वो फाइटर लीडर था, मैं एग्रेसिव लीडर था। तो उन्होंने एक दिन बुला के कहा तुम कांग्रेस ज्वाइन करो, तुम्हारी ऊर्जा का मजदूरों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने वो भी शिक्षा दी थी, आप जानते हो कि राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष है। उन्होंने 2 चीज मुझे गुरु मंत्र के रूप में दी। एक उन्होंने कहा कि रोज सोने के पहले 1 घंटा कोई भी चीज पढ़ के सोओगे, और एक तुम स्पष्टवादिता रखोगे, जीवन में किसी से झूठ बोलकर कोई किसी को वादा नहीं करोगे। और ये 2 ही ऐसा गुरु मंत्र उन्होंने दिया कि आपने देखा होगा कि राजनीतिक नियुक्तियों में जब उदयपुर में अखबारों की सुर्खियों में कई लोगों के नाम चल रहे थे, लेकिन अशोक जी गहलोत ने जब राजनीतिक पिटारों का मुंह खोलकर जब अंदर से कार्ड निकाला तो मेरे नाम का कार्ड आया, इसलिए कि मेरी कार्यशैली के आधार पर।
तो मैं जापान गया तो उस समय यहाँ बच्चे बैठे, इनके लिए जरूर कहना चाहूँगा, बच्चों में जब जापान गया तो वापस भारत में लौटा तो एयरपोर्ट से लगा के पूरा उदयपुर सजा था मेरा नागरिक अभिनंदन के लिए। 2002 की बात, सुगड़िया रंगमंच में मेरा नागरिक अभिनंदन हुआ था। उसमें मुख्य अतिथि मेरे गुरु डॉक्टर सीपी जोशी जी जलदाय मंत्री थे उस समय। और जाने के पहले जब मैं जापान गया था तो अशोक जी गहलोत ने मुझे उनके घर पे गुलदस्ता भेंट किया। गिरजा व्यास सुबह पीसीसी प्रेसिडेंट भी उन्होंने दिया और भैरू सिंह जी शेखावत उस समय उपराष्ट्रपति थे दिल्ली में, उन्होंने मुझे रात्रि का भोज देकर उनकी गाड़ी से मुझे एयरपोर्ट छोड़ा। जब मैं जापान से आया तो पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आप जब 19 दिन जापान लेके आए तो भारत और जापान में क्या अंतर देखते हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया कि दुनिया की सूची में जापान ऊपर से 5वें नंबर पर है और हम नीचे से 5वें नंबर पर। तो उन्होंने कहा इसका अभिप्राय क्या, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा इसका अभिप्राय है कि महात्मा गांधी जिसने देश की आजादी सत्याग्रह अहिंसा से, ब्रिटेनिया हुकूमत जिसका सूर्यास्त न हो उसको बिगर खून खराबे के इस देश से विदा कर दिया, उसके बावजूद भी हम नीचे से 5वें स्थान पर ही है। और जो वो देश जहां बम गिरा दिए गए हो, जहां तबाही मचा दी गई हो, जहां लोग अपने जान